नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम बस्ती और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अनिल। आपको बता दें कि आज का दिन हम सभी के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम सैल्यूट कर रहे हैं उन मसीहाओं को जिनकी वजह से न जाने कितनी जिंदगियां को मुस्कान लौट आती है। जी हां, आज है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस और इस अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ही समर्पित, अनुभवी और सम्मानित चिकित्सक डॉक्टर वीके वर्मा जी। आज इनमें हम जानेंगे कि डॉक्टरी पेशे की चुनौतियां, समाज में डॉक्टरों की भूमिका और सेहत से जुड़ी कुछ बेहद ज़रूरी बातें। इससे पहले कि हम बातें शुरू करें, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, जब मैं बस्ती में इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ रहा था जी। पढ़ने के बाद फिर बीएससी में एडमिशन कराया, तो मैं शुरू से ही सोशल मतलब सामाजिक व्यक्ति था या समाज सेवा करने की मुझे ललक थी। जी। तो लोगों को देखता था कि बीमार होते हैं, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो मेरे मन में हमेशा आता था कि मैं डॉक्टर बनूं और आम जनमानस की सेवा करूं। जी। तो मुझे अच्छा रहेगा, सेवा करने का मौका मिलेगा। जी। तो इसी सोच के तहत मैं इंटरमीडिएट में मेरा बायोलॉजी में नंबर कम था, मैथ में डिस्टिंक्शन था। जी। तो लेकिन इसके बाद भी वहाँ के टीचरों ने कहा कि आप मैथ क्यों ले रहे हैं? जी। उन्होंने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं बायोलॉजी को चयन किया। जी। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी से इंटरमीडिएट पास किया। जी। तो मैं फिर कोशिश किया, तो फिर मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। जी। और आज मैं डॉक्टर हूँ। जी। जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पेशे में सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या होती हैं? अब देखिए, मरीज देखने के बाद जैसे अभी तो सामान्य रूप से मरीज देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मरीज जब ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है। उसके हित व्यवहारिक रिश्तेदार सभी लोग वाहवाही करते हैं। लेकिन आप 1000 मरीज देख लीजिए, अच्छा है, एक मरीज कहीं गड़बड़ हो गया किसी कारण से, तो उस समय वो आपका पूरा दुश्मन बन जाते हैं। मतलब ये समाज के लिए मतलब गलत संदेश है। जबकि ये होना चाहिए कि डॉक्टर एक ईश्वर का रूप माना जाता है। और भगवान राम के भाई जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हुसैन वैद्य ने कहा कि मैं तो रावण का वैद्य हूँ, आपके दुश्मन का वैद्य हूँ, तो मुझे कैसे उपचार कराएंगे, मैं जहर दे दूं? तो राम ने कहा नहीं, वैद्य हो या डॉक्टर हो, वो मरीज के लिए सबके लिए वो भगवान होता है। तो आप इनका इलाज कीजिए, आप जैसा कीजिए, हमको विश्वास है। प्राथमिकता मरीज, हाँ, प्राथमिकता मरीज होता है। तो इसी को विश्वास मान करके मरीज को करना चाहिए। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि हमारा मरीज कभी खराब हो। ठीक है। तो ये समाज में बहुत बुराइयां आ गई हैं, मतलब ये चिंता का विषय है, इसको सुधार होना चाहिए। जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक के आपके ये जो रिज्यूम रहा डॉक्टरी पेशे से, आपके लिए कोई आदर्श डॉक्टर? अब देखिए, मैं तो अपना आदर्श जहाँ से मैं मेडिकल कॉलेज पढ़ाई पढ़ा हूँ, अपने प्राचार्य को मानता हूँ और वहाँ के अध्यापकों को मानता हूँ। लेकिन अब बस्ती में आकर के, बस्ती में मैं बहुत नाम सुना था शुरुआत में डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी का, वो उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ और वो अच्छे समाज सेवक बस्ती के लिए हैं और थे। तो इस समय कुछ आश्वस्त के चलते जो है अब बम्बई में रहते हैं इस समय, वहाँ से भी तब भी मरीज देखने का काम वो रोज करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं। उनको मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ आज डॉक्टर डे के अवसर पर, और बधाई भी देते हैं कि ऐसे डॉक्टर अगर समाज में तमाम हो जाए तो समाज का भला होता रहेगा। उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं सोच करके और उनसे प्रेरणा लेकर के मैं आगे बढ़ता रहा। आज का समय ऐसा है कि मैं आज तक लगभग 65 लाख से ज़्यादा मरीज देख चुका हूँ। एक पैसा फीस नहीं लिया हूँ, हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं है, और जिला अस्पताल में भी लगभग 5 लाख से आसपास देख चुका हूँ। तो मैं डॉक्टर का ही होना चाहिए। तो मेरी निगाह में वो हमारे सबसे अच्छे प्रेरणादायक चिकित्सक हैं। और दूसरे नंबर होम्योपैथी में डॉक्टर बीवी मिश्रा जी हैं। उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि जब मैं बस्ती में पढ़ लिख के आया तो उनसे पहले मेरा मुलाकात हुआ, उन्होंने हमको बहुत हौसला बुलंद कराया और मेरा कदम कदम पर साथ देते रहे। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी बीच में आपके रिज्यूम में कोविड-19 महामारी जैसी भयानक बीमारी आई है, उस दौरान आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, कोविड में मैं जिला अस्पताल में यहाँ ड्यूटी करता था उस समय। तो जब तक कोविड था तब तक हम लोग की ड्यूटी आइसोलेशन में लगती थी। प्रतिदिन ये लगता था कि अब हम बचेंगे नहीं बचेंगे, लेकिन हमेशा हौसला बुलंद रखते थे अपने मन से। और जो भी पेशेंट आते थे उनको ईमानदारी से जो कुछ होता था, जितना सेवा होता कि कम से कम इनकी जान बच जाए, तो कम से कम ये समाज के लिए और इनके लिए, इनके परिवार के लिए अच्छा रहेगा और हमें भी खुशी मिलती थी। तो हम लोग ने जी जान से पूरा दिल लगा करके
अपने मतलब अपने शरीर को ना देख करके, रोज हमको कोरोना होता था, कोविड होता था, रात में ड्यूटी करते थे, सुबह घर जाते थे, खांसी आती थी, छींक आती थी, रोज रात में 3 बार 4 बार नेबुलाइजर करते थे, दवा खाते थे, लेकिन दवा खाते हुए कभी छुट्टी नहीं लिया, आराम नहीं किया और कोरोना पार कर गया। जी। तो इसके नाते से जो है कभी डॉक्टर के मन में कभी भय नहीं होना चाहिए। हमारा जो काम करेंगे बाकी हम छोड़ दें ईश्वर के हाथ। जी जी। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आजकल के जीवन शैली में कौन कौन सबसे ज़्यादा बीमारियां देखने को आ रही हैं? अब देखिए आज के और 50 साल के पहले के लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आ जाएगी जी। आज का लाइफ स्टाइल में सभी लोग मॉडर्न हो गए हैं जी। मतलब रहना, उठना, खाना, बैठना, बोलना, चालना सब कुछ मॉडर्नाइज हो गया, मतलब सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है जी। तो आर्टिफिशियल जो हो जाएगा, मेरा एक सूत्र है कि प्रकृति के साथ अगर हम चलेंगे तो मेरी उम्र भी बढ़ेगी, हम स्वस्थ भी रहेंगे, और अगर प्रकृति के विपरीत जाएंगे तो हम बीमार भी होंगे और उम्र भी घटेगी। तो सबसे पहला काम यह है कि अपने लाइफस्टाइल में चेंज करते हुए हम पुराने लोगों की तरह, पुराने लोग गुड़ भेली का चाय पीते थे, भुजिया भात खाते थे, कभी शुगर नहीं होता था। आज सब अरवा भात और चीनी चाय जब से आया तब से सबको शुगर होने लगा, बीपी होने लगा। और जो ये तेल बाज़ार की चीज़ें जो होती हैं, खान पान, जितने भी फास्ट फूड हैं, ये सब हार्ट, लीवर, गुर्दा, ये सब के रोग के कारण है। और यही इसी कारण से कि आज हर आदमी बीमार होता चला जा रहा है। लगभग देखिए 50-60% लोग कोई न कोई बीपी से, शुगर से या गुर्दे से कहीं न कहीं जरूर पीड़ित है जी। तो इस पर ध्यान देना होगा कि हम लोग को स्वच्छ भोजन हो, शुद्ध भोजन हो, शुद्ध पानी हो, कोई जो नहीं कि आरओ का पानी हो, शुद्ध नल का पानी हो। उसको अगर मान लो इन्फेक्शन का हमको डर तो पानी उबाल करके हम पी लें, गर्म करके पी लें, जीवाणु रहित हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। और अगर इसके विपरीत जाते हैं, हम डेली समोसा, पकौड़ी, मटर, पनीर ये सब अगर ज़्यादा खाते हैं, तेल बाज़ार की जितनी भी तेल हैं सब डुप्लीकेट आते हैं, ये सब अगर खाते हैं तो हमारा शरीर नुकसान होगा, अस्वस्थ होंगे जी। तो ये मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि मतलब इस पर ध्यान दें जी। सर, हम आपसे चलते चलते और जानना चाहेंगे कि डॉक्टर होने के नाते आप लोगों को कौन 3 जरूरी सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मैं चिकित्सक होने के नाते यही तैयार करना चाहिए कि जैसे परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा जी, और समाज स्वस्थ रहेगा तभी देश का विकास होगा जी। तो सभी लोगों से कि अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करते हुए और शुद्ध वातावरण में, शुद्ध प्रकृति के साथ चले और प्रकृति के विपरीत न चले जी। अगर इसके ऐसा करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, खान पान में, रहन सहन में। और अगर घर में 1-2 किलोमीटर या गांव में कहीं जाना हो तो साइकिल से चलें या पैदल चलें जी। मतलब कोशिश करें कि हमारा शरीर चले, कुछ ना कुछ चले जी। तो शरीर में स्फूर्ति रहेगी, ताजगी रहेगी जी। और इसी तरह से भोजन भी शुद्ध हो, शुद्ध भोजन, बताने की बाजार की सब्जी जैसे हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट या कितने केमिकल मिले होते हैं, वो सब नुकसानदायक होते हैं जी। तो शुद्ध घर का भोजन हो, शुद्ध घर का सब्जी हो, घर का फसल जो अपना उगा करके अपना खाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप एक डॉक्टर के साथ साथ एक रचनाकार भी हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखते हैं। तो अगर इस डॉक्टर्स डे पे स्वास्थ्य के प्रति कोई कविता आपने निर्मित की हो तो हमारे श्रोताओं को आप जी बहुत अच्छा। मैं डॉक्टर डे के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए मेरी इस कविता से प्रेरणा भी मिलेगा और इसमें ज्ञान भी होगा। तो प्रस्तुत है कि बीमारी का करो निदान जी, बीमारी का करो निदान, सदा स्वास्थ्य पर दो तुम ध्यान जी। सूर्योदय से पहले उठना, खुली हवा में सदा टहलना, प्रातः काल करो स्नान, करो समय से नित्य जलपान, करो नित्य घर आंगन साफ, पुण्य कमाओ करो न पाप, अधिक न जागो अधिक न सो, वक्त कीमती इसे न खो, बर्मा करो रोज व्यायाम और करो नित्य प्राणायाम, विद्या करो हृदय में गिराए, करो बड़ों का तुम सम्मान, करो बड़ों का तुम सम्मान, सदा स्वास्थ्य पर दो तुम ध्यान, सदा स्वास्थ्य पर दो तुम ध्यान, बीमारी का करो निदान। थोड़ा भी अस्वस्थ हो जाओ, डॉक्टर को तुम अवश्य दिखाओ, डॉक्टर देगा उचित सलाह, बीमारी से मिले पनाह। चेहरे पर तनाव मत लाओ, अपना जीवन सुस्त बनाओ, चेहरे पर तनाव लाओगे जीवन तुम अस्वस्थ पाओगे, इसलिए मत चिंता करिए, नीरस जीवन में रंग भरिए, हो जीवन बगिया उजियारी, कभी न आने दो बीमारी, कभी न आने दो बीमारी। ये बात पुनः आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए जय हिंद, जय भारत।